प्रेज लॉर्ड एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर से ट्यूसडे लाइव वर्शिप में हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अब तक हम सबको संभाला है, आगे भी वो हम सबको संभालेगा। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है कि जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी महिमा के लिए खड़े होते हैं, वो अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दे देता है और वो हमसे पहले इंतज़ार कर रहा होता है कि कब हम उसके पास आएं, उसके संग समय बिताएं और उसकी महिमा कर सकें। मुझे विश्वास है कि आज हम जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा में जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं या बाद में जो कोई सुनेगा, हमारा ये मानना है कि हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे। आइए अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के द्वारा, ताकि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से समय में जो भी हमसे बात करें, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाएं, हम उससे सीखने पाएं और उसकी महिमा करने पाएं। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती, गुनाह या पाप हुआ है जो आपके विरुद्ध हुआ है, उसकी माफ़ी मांगते हैं। आज के इस ट्यूसडे लाइव वर्शिप को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह बना रहे, हर एक गड़बड़ी, हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट दूर होने पाए और प्रभु जो लोग बाद में भी सुनते हैं या देखते हैं, प्रभु आपके वचन से जुड़े रहने पाए। धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी गलती हमसे हुई है अब तक, तो उसकी माफ़ी मांगते हैं। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, और इस प्रार्थना को जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, आप और मैं बरकत पाने जा रहे हैं। अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप इस वचन को जो आप सुनने जा रहे हैं शेयर कर सकते हैं। अगर आप अभी शेयर करेंगे तो और भी बहुत से लोग जो इस समय इस वचन से महरूम होंगे, वो आपके द्वारा, आपके एक शेयरिंग के द्वारा उससे जुड़ने पाएंगे और सीखने पाएंगे। तो हम लोग शेयर करने के द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ सकते हैं। अपना सारा ध्यान हम लोग इस वक्त थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर लगाएं, ताकि जो भी आज हम सीखें या जो भी मैं सीखूं, मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं हूं, पर मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम में होकर बातचीत करता है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर के भवन में बने रहना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर के भवन में बने रहने से आप केवल एक प्रेजेंट लगाने वाले नहीं बनेंगे, पर आप बहुत सी बरकतों का कारण ठहरेंगे। परमेश्वर के भवन में बने रहने से ऐसे ऐसे अद्भुत काम हुए हैं, ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं, ऐसे ऐसे टेस्टमनीज हमने सुनी है कि जो शायद लोगों ने जिंदगी भर उपवास किए होंगे, जिंदगी भर प्रार्थनाएं की होंगी, वो बरकतों को नहीं देखा होगा जब वो प्रभु की हुजूरी में गए, जब वो प्रभु की उपस्थिति में आए, जब वो परमेश्वर के भवन में बने रहे। परमेश्वर ने मल्टीपल उन्हें ब्लेसिंग दी जो उन्होंने कभी भी इमेजिन या हमने और आपने कभी भी इमेजिन ना की होंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद बहुत अच्छी बात बताता है। भजन संहिता हम लोग निकालेंगे और उसके 84 अध्याय में, उसकी 84 चैप्टर, उसकी वर्स 10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मेरे प्रिय लोगों, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। दाऊद एक राजा है जिसके पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। वो ऐशो आराम की जिंदगी हमेशा के लिए जी सकता था, और शायद अगर दाऊद चाहता तो वो जिंदगी भर अपने जिंदगी में ऐशो आराम के संग अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूर्ण कर सकता था। पर सब कुछ होने के बावजूद भी, राजा होने के बावजूद भी, किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने के बावजूद भी, दाऊद को सबसे अच्छा जानते क्या लगता था? उसके राजमहल में नहीं, उसके सिंहासन पर बैठना नहीं, या अपने वैभव में बढ़ना नहीं, पर उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था परमेश्वर की डेवड़ी पर पड़े रहना। उसको ये भाता था कि मैं भले एक राजा हूं, पर मुझे परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर, उसकी चौखट पर भी अगर मुझे बैठने की जगह मिल जाए, वहां पर खड़े होने की भी जगह मिल जाए। एक राजा होने के बाद वो कह रहा है कि अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा सुखदायक जगह, मेरे लिए सबसे ज्यादा आशीषित जगह कोई 5 स्टार होटल नहीं, कोई 7 स्टार होटल नहीं, कोई वर्ल्ड के बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस नहीं जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा हमें आशीष मिलेगी या मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे स्थान वो हैं।
पर एक मसीह व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान परमेश्वर का भवन होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पर वो प्रभु के संग बना रहे। मेरे प्रिय लोगों, आज आप चेक करिए कि आपको सबसे ज्यादा कहाँ रहना पसंद है, डिस्कोथेक में, मॉल में, या कहीं हिल स्टेशन पे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ ना जाएं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे बेहतर और सबसे उत्तम जो हमारे लिए स्थान है, जहां की हमारी लालसा होनी चाहिए, वो है परमेश्वर के भवन में बने रहना। इसलिए दाऊद कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मैं जिंदगी भर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक टूरिस्ट की तरह जिंदगी बिता दूं और घूमता रहूं, लेकिन परमेश्वर पिता वो 1000 दिन जो मैंने पूरी दुनिया में घूमकर बिताए, उससे भी बेहतर तेरे भवन में बिताया हुआ एक दिन है। वो एक दिन उन जिंदगी भर में घूमने वाली जगहों से जहां हम सोचते हैं हमें शांति और आशीष मिलेगी, पर परमेश्वर पिता तेरे भवन में बिताया हुआ एक दिन मेरी जिंदगी के लिए सबसे उत्तम भाग है। वो एक दिन जो हम तेरे संग बिताते हैं प्रभु, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लेस है, मेरे लिए सबसे बड़ी आशीषित जगह है, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे भवन में बने रहना कहीं और होने से भी उत्तम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में बहुत बार ऐसा देखा, कई ऐसे केसेस हम लोग के पास आए जो इविल स्पिरिट से पॉजेस थे। हम उनको देख रहे थे कि उन्होंने बहुत सी जगहों पर जाकर उन्होंने माथे टेके, उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, पर वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने बहुत से पास्टर्स से मीट की, बहुत प्रार्थनाएं करवाई, पर वो चंगे नहीं हुए। पर जब हमने उनसे इतना बोला कि आप परमेश्वर के भवन में आते रहिए, आप प्रभु की उपस्थिति में आते रहिए और परमेश्वर से जो वो बोलता है, जो वो सिखाता है, उससे सीखते रहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करिए। हमने अपनी आंखों से ऐसे कई जिंदगियों को, कई ऐसी लाइफ्स को जो कहीं नहीं बदल पाई थी, जो कहीं छुटकारा नहीं पा पाई थी, जो कहीं भी जाकर बच नहीं पाई थी, वो सिर्फ केवल परमेश्वर के भवन में आते गए और उनके ऊपर से बंधन टूट गए। हमने अपनी आंखों से देखा कि उन एविल स्पिरिट्स ने, दुष्ट आत्माओं ने माथा टेका और यीशु मसीह के सामने उसी शरीर को जो वो कहते थे हम कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, वो छोड़ कर गए। जानते क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में मेरा और आपका तो खड़ा रहना उत्तम और भावता है, पर दुष्ट आत्माओं के लिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलती है, वो 1 सेकंड भी प्रभु की हुजूरी में खड़े नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हो सकता है कितनी भी समस्याओं से ग्रसित हो सकता है कितने अटैक्स आपके ऊपर आ गए हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, फैमिली में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन आज आप सोच रहे हैं मैं इनसे कैसे निकलूं। कुछ नहीं, आप प्रभु के भवन में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए, उसके संग समय बिताइए, उसकी हुजूरी में आ जाइए, उसके पंखों की आड़ में आ जाइए। ये सारी तकलीफें, ये सारे बंधन आपके परमेश्वर के भवन में आने से ही टूट जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जहां होती है वहां पे छुटकारा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ही इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता का आत्मा देता है। उसने हमें स्वतंत्र किया है, उसने मुझे और आपको हर एक बंधन से आजाद किया है। बीते समय में जब मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम हुई, और बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मेरे को भयंकर भयंकर पेन हुए, जब मैं बर्दाश्त से बाहर, मेरी दर्द बढ़ गए, और मैंने उन गवाहियों को देखा कि जब मैं परमेश्वर के भवन में हुआ और मैंने वहां पर आंसुओं के संग प्रार्थना की और मैंने यीशु मसीह से मांगा, प्रभु मुझे इस बीमारी से आजाद करिए। मेरे 66 स्टोन्स केवल और केवल परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने और उस भवन में बने रहने से निकल गए। वो सारे स्टोन्स किसी ऑपरेशन से नहीं, मेरे प्रिय लोगों, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बाहर निकल गए। और डॉक्टर्स भी ये कहने लगे कि आप जो इलाज कर रहे हैं आप वही करते रहिए, क्योंकि ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपका इलाज खुद हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भयंकर से भयंकर बीमारियां भी आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे लूका की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। ल्यूक चैप्टर 2 और वर्स 22। जब यीशु मसीह 8 दिन का हो गया, उसके बाद देखिए उसके माँ बाप उसे कहाँ ले गए। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। मेरे प्रिय लोगों, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पैलोठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग परमेश्वर के भवन में सबसे पहले ले जाए गए,
और आगे भी अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 25वीं आयत को। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वे आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक को यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। मेरे प्रिय लोगों, ये व्यक्ति भी यीशु मसीह की बाट कहीं और नहीं जो रहा था, ये परमेश्वर के भवन में बना रहता था और आत्मा में ये जान गया था कि जब तक ये यीशु मसीह को नहीं देख लेगा तब तक इसका प्राण इससे नहीं जाएगा। और ये व्यक्ति लगातार परमेश्वर के भवन में आता और उस दिन का इंतजार करता कि एक दिन जरूर परमेश्वर का पुत्र मसीह इस भवन में आएगा और मैं उसे देखूंगा। और उस दिन जब इसने प्रभु के जन को, मसीह को गोद में लिया, इसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, इसने परमेश्वर की महिमा करी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आप यीशु मसीह को आमने सामने देखने पाएंगे, आप उससे मुलाकात करने पाएंगे और वो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आपके पास आएगा और आपसे मुलाकात करेगा। आज आपको लग रहा है कि प्रभु मुझे तो नहीं दिख रहा है, प्रभु को मैंने आज तक नहीं देखा है, पर उसकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वो है, वो आपके और मेरे साथ है और वो मुझसे, आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 36 और 37 आयत को, 36 वर्स एंड 37 वर्स को। हनन्या नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वह उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी, लेकिन वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा करती थी। ये भविष्यवक्तिनी थी, ये प्रभु की दासी थी, ये ऐसी भक्ति जो निरंतर प्रार्थना और उपवास में लगी रहती थी। लेकिन बाइबल बताती है ये परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, ये उसकी चौखट को नहीं छोड़ती थी, ये उसकी देवड़ी को नहीं छोड़ती थी। इसको पता था परमेश्वर के भवन में बना रहना क्या है। इसको उस भवन में बने रहने की आशीष ये मिली कि परमेश्वर ने से एक भविष्यवक्तिनी बनने की आशीष दी। आज बाइबल में से जगह मिली। केवल प्रभु के भवन में बने रहने से आज आप देख रहे हैं कि हम बाइबल में इसके नाम को पढ़ रहे हैं और हम ये जान पा रहे हैं कि कितनी बड़ी भक्त और उपवास प्रार्थना करने वाली थी कि ये प्रभु के भवन से नहीं हटती थी। 84 साल की उम्र में हमारे पास ढेरों बहाने हो सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारा शरीर अब साथ नहीं देता, हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, मेरी सांस फूलने लग जाती है, मेरे पैरों में दर्द है, मुझे गठिया की तकलीफ है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा शरीर अब इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर के भवन जा सकूं। पर 84 साल की उम्र में भी इसने कोई भी बहाना नहीं बनाया, इसने कोई भी अपने शरीर की बीमारियों की चर्चा नहीं की। हो सकता है ये भी शारीरिक दुर्बलताओं से ग्रसित हो। 84 साल की उम्र में बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जिनका हम सामना करते हैं। उस समय कोई मेडिकल साइंस इतनी फास्ट नहीं थी कि बीपी और शुगर को तुरंत मेंटेन कर दे, पर उसके बावजूद भी अपनी बीमारियों की चर्चा ना करके इसकी चर्चा की गई कि ये परमेश्वर के भवन में बनी रहती थी, ये परमेश्वर के भवन में बने रहने की आशीष जानती थी। तभी इसके बहाने इसके आगे नहीं आए, क्योंकि उससे उसने शायद उस वक्त चंगाई पाई होगी, ऐसा शरीर पाया होगा परमेश्वर के भवन में बने रहने से कि उसका शरीर कभी भी उसके और परमेश्वर के बीच में नहीं आया होगा। आज हम अपनी उम्र का बहाना बना देते हैं, हम अपने शरीर का, अपनी बीमारियों का बहाना बना देते हैं, अपने परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों का बहाना बना देते हैं कि हम परमेश्वर के भवन इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि इस समय तो लॉकडाउन है, आप कैसी चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्रिय को लॉकडाउन जरूर है, पर परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर की महिमा करना बंद नहीं किया है।
आज भी लाइव सर्विसेज चल रही हैं और इस समय तो बहुत से चर्च भी खुल गए हैं, बहुत से भवन भी खुल गए हैं। अगर अभी आपका भवन नहीं खुला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचे तो मेरा इस वचन से कोई मतलब नहीं है, पर आप क्या परमेश्वर के भवन के संग जब आपके पासवान लाइव सर्विसेज कर रहे हैं, कभी वो संडे को, कभी वो ट्यूसडे को, किसी भी माध्यम से आपके पास परमेश्वर के भवन को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आ रहे हैं, क्या आप उसी आनंद से बैठते हैं? बीते दिनों में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, ये लॉकडाउन से पहले की बात है। वो बता रहे थे कि जैसे मैं लॉकडाउन से पहले संडे चर्च में जाया करता था पूरा तैयार होके, उनकी पत्नी और उन्होंने मुझे बताया जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और हमें पता चला कि संडे सर्विसेज लाइव शुरू हो गई हैं, तो मैं उसी तरीके से सुबह संडे को तैयार होता था, मैं नहाता था, मैं अपने शूज पहनता था, अपने कपड़े पहनता था और ठीक टाइम से पहले जब लाइव सर्विस शुरू होने वाली होती थी, मैं अपनी चेयर पर ऐसे बैठ जाता था जैसे मैं चर्च में हूं और जैसे ही सरमन शुरू होता था तब से लेकर आखिरी सरमन तक, आखिरी वर्ड तक, प्रेयर तक मैं अपनी जगह से नहीं हिलता था और मैं यही सोचकर बैठता था कि मैं प्रभु के भवन में हूं, ये सर्विस मेरे लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, मात्र परमेश्वर के भवन की उपस्थिति का एहसास करने से ही उनके ऐसे बंधन टूटे कि वो एक प्रकार के नशे से ग्रसित थे और उनके अंदर एक ऐसी आदत थी जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो छोड़ना चाहते थे। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड परमेश्वर के आत्मा ने अपने भवन से उन्हें ऐसी आशीष दी। उन्होंने बहुत से चर्चेस की, मैं विश्वास करता हूं सिर्फ एक नहीं, अपने चर्च के संग और भी कई सभाओं को वो बता रहे थे कि मैं अटेंड करता था। मैं संडे को कम से कम 4 से 5 घंटे परमेश्वर के भवन में बना रहता था, मतलब लाइव सर्विसेज में बना रहता था और वो नशे का आत्मा जो उन्हें छोड़कर नहीं जा रहा था, जो सालों से उन्हें छोड़ नहीं पाया था, जब वो लगातार परमेश्वर के भवन में बने हुए थे पर उस आत्मा से नहीं बने हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें बताया, उन्हें सिखाया और वो जब जाने की प्रभु की हुजूरी में बैठना क्या होता है, वो अपने घर से परमेश्वर के भवन में उस लाइव सर्विस में पहुंच जाया करते थे और तैयार होकर बैठते थे, बाइबल लेकर बैठते थे, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं लगाते थे। इसकी आशीष ये हुई कि वो नशे का आत्मा उन्हें छोड़कर गया। वो तकलीफ जो उनके लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक थी, वो चाहते थे उस नशे से छूट जाए, केवल और केवल प्रभु की उपस्थिति में बने रहने से, उसके भवन की उपस्थिति में बने रहने से उनके बंधन टूट गए। आज आप कोई बहाना मत बनाइए कि चर्च नहीं खुले हैं तो मेरे पास एक मौका है, प्रभु चर्च नहीं खुले इसलिए मैं आपकी संगति में नहीं आ पाया। आप लाइव सर्विस के द्वारा भी परमेश्वर के भवन में जुड़ सकते हैं, आप अपनी पर्सनल डिवोशन में भी प्रभु की संगति में जुड़ सकते हैं। आपके सेवक किसी न किसी तरीके से नए नए माध्यमों से आपके पास आते हैं और खुदा के कलाम को आपके पास उस भवन की उपस्थिति में बनाकर आपके पास लेकर आते हैं। क्या आप उसमें रेगुलर हैं? क्या आप उसमें बने हुए हैं? क्या आप उसी तैयारी से बैठते हैं जैसे आप चर्च जाते थे, जैसे आप अपने चर्च की उपवास प्रार्थनाओं को और आप ट्यूसडे सर्विस को जैसे हमारे जेलयू परिवार के लोग अटेंड करते थे, क्या आज भी हम वैसे बने हुए हैं? अगर नहीं बने हुए हैं तो शायद हम उसकी उपस्थिति से हट रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहानों में लेकर जा रहे हैं। 84 साल की उम्र के बावजूद भी इस स्त्री ने बहाना नहीं मारा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के भवन में बिताया हुआ एक दिन कई और बिताए हुए 1000 दिनों से भी उत्तम है। इसलिए राजा दाऊद जो एक राजा था, उसने भी इस बात को बोला कि परमेश्वर की डेवड़ी में रहना ही मुझे भावता है, उसके डेवड़ी में पड़े रहना ही मुझे भावता है। मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जोशुआ के बारे में, जी हाँ, यहोशू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 33, जी हम लोग निकालेंगे निर्गमन 33 और उसकी 11 आयत को। मूसा तो तंबू में से, परमेश्वर के भवन में से, बाइबल लिखा है, मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। उसे परमेश्वर के भवन में प्रभु की उपस्थिति में बना रहना इतना अच्छा लगता था, जबकि वो मूसा का दास था, वो कोई सेवक नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा उस समय कोई अभिषिक्त महायाजक नहीं था, पर वो एक सेवक होने के बावजूद भी ये जानता था कि परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना क्या है। इसकी बरकत मैं कई बार बता चुका हूँ यहोशू को क्या मिली। उसकी बरकत ये मिली, गिनती की पुस्तक 27 अध्याय, जी गिनती की पुस्तक 27 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा है,
और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके समान आज्ञा दे। जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू इजराइल को कनान देश में ले जाने वाला न बन पाएगा, पर तेरे स्थान पे मैं यहोशू को चुनता हूं जो नून का पुत्र है, तू एलियाजर और मंडली के लोग उस पर हाथ रखकर उसे उस योजना के लिए ब्लेस करें। जानते यहोशू की क्वालिटी क्या थी? यहोशू की क्वालिटी ये थी कि वो परमेश्वर के तंबू में, उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में बना रहता था। उस उपस्थिति में बने रहने का उत्तर क्या मिला कि परमेश्वर ने मूसा के बाद जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था उस सेवक को चुन लिया जो सिर्फ केवल तंबू में बना रहता था, और इजराइल को चराने वाला और इजराइल में पहुंचने वाला और इजराइल को ले जाने वाला उस कनान देश में यहोशू बना। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के तंबू में बने रहने से परमेश्वर आपको लीडर बना देगा, आपको अगुवा बना देगा। आप दास जरूर होंगे पर वो आपको स्वामी बना देगा और वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा। परमेश्वर के डेवड़ी पर पड़े रहना, दाऊद कहता है, मुझे भावता है। कहीं और बिताए हुए दिनों 1000 दिनों से उत्तम परमेश्वर के भवन में बिताया हुआ एक दिन उत्तम है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शैमुएल के बारे में पढ़ेंगे, शैमुएल के पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि उसकी मां ने जैसे ही शैमुएल ने दूध छोड़ा उसको परमेश्वर के भवन में अर्पित कर दिया, और जब उसे परमेश्वर के भवन में अर्पित कर दिया वो केवल परमेश्वर की सेवा करता रहा। वो उस भवन में परमेश्वर के दास की सेवा करता रहा, परमेश्वर के संदूक के सामने वहां पर उसकी सेवा करता रहा। इसका प्रतिफल क्या हुआ? परमेश्वर ने जिस समय वचन दुर्लभ था, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया था, उस समय परमेश्वर शैमुएल को पुकार के कहने लगा, हे शैमुएल, हे शैमुएल, हे शैमुएल। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, जब तीसरी बार भी उसको नहीं पता चला तो तीसरी बार एली महायाजक ने बोला कि ये परमेश्वर की आवाज है। जब तेरे पास आवाज आए तो कहना, हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने उस शैमुएल को, जो केवल एक सेवा करने आया था, उस भवन में केवल देखरेख करने आया था, महायाजक की सेवा करने आया था, परमेश्वर के संदूक की सेवा करने आया था, जिस समय वचन दुर्लभ था, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया था, दर्शन दुर्लभ हो गए थे, जब उसे बहुत ज्ञान नहीं था, तब परमेश्वर उसके भवन में रहने की कारण इतना खुश हो गया, उसकी सेवा से इतना खुश हो गया कि आप परमेश्वर से प्रकट हो गया, आप परमेश्वर से बात करने लगा, और उसके जैसा नबी आज तक नहीं हुआ। परमेश्वर उठा के उसे सीधा नबी बना दिया और वो राजाओं को अभिषेक करने वाला बन गया। वो दाऊद राजा, शाऊल राजा को बनाने वाला बन गया। मेरे प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, उसकी हुजूरी में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो आप खुद आ खड़ा होगा, आप पे प्रकट होगा और वो आपसे बातचीत करने लगेगा और आपको सीधा लीडर बना देगा, सीधा अगुवा बना देगा। राजा लोगों की जब आप चर्चा कर रहे होंगे, उनको भी आप तैयार करेंगे, उनको भी सेलेक्ट आप करेंगे, भी उनका भी ऑर्डिनेशन आप करेंगे और आप बताएंगे कि तू राजा बनेगा। जिसको आपके द्वारा परमेश्वर अगुवाई करेगा, परमेश्वर का आत्मा जो आपके द्वारा बोलेगा, फिर वही होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद राजा जरूर था पर वो शैमुएल की सुनता था, शाऊल राजा जरूर था पर वो शैमुएल से पूछा करता था। मेरे प्रिय लोगों, आपके भवन में बने रहने से राजा भी आपके सामने झुक जाएंगे और वो भी आपसे आज्ञा मांगने आएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से कि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए, उसकी हुजूरी में बने रहिए। आइए हम लोग एक वर्ष को और निकालेंगे जी, हम लोग निकालेंगे एजरा की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 13 आयत को, और उसी के संग संग हम लोग निकालेंगे दूसरा शैमुएल 7 अध्याय और उसकी 4 आयत को जी। दूसरा शैमुएल 7 अध्याय और उसकी 4 आयत को। उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आप नातान नबी के द्वारा दाऊद से कहने लगा कि अब तक तुम तो महलों में रहने लगे हो, मैं तो जब से इजराइल को मैंने निकाला है तब से मैं तंबू में ही रह रहा हूँ। क्या तू मेरे लिए एक घर बनाएगा? क्या तू मेरे लिए एक भवन बनाएगा जिसमें मैं आकर ठहर सकूं? मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन को परमेश्वर का मंदिर बना लीजिए।
आज इसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अपने घर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंप दीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं पर हम में वास करता है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भवन जिसमें आप परमेश्वर में नहीं बने हैं वो खाली है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो जिस स्थान पर आप होंगे वो जगह परमेश्वर का भवन बन जाएगी। आज परमेश्वर के भवन में बने रहने की आशीष को जानिए। मेरे प्रिय लोगों, आपको तो लगता होगा बहुत सी लाइव सर्विसेज हो रही हैं, क्या करना है इससे जुड़े रहने से, पर आपके सेवक जो बड़े बोझ से आपके पास वचन लेकर आते हैं, आपके लिए तैयारियां करते हैं, आपके लिए योजनाएं बनाते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपको प्रभु के भवन की उपस्थिति में ले आए, तो आप जरूर सुनिए और ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु शैम्बल की तरीके से आवाज देता रहे और आप दौड़ते दौड़ते दूसरों के पास भागते रहे कि मुझे आपकी किसकी आवाज सुनाई पड़ रही है। फिर परमेश्वर आपसे बात करना भी चाहे पर बात ना कर पाए, फिर दूसरों को आपको बताना पड़े ये तो परमेश्वर की आवाज है। इससे अच्छा ये है कि अपने कानों को खोल दीजिए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह जैसे उस सेवक से जो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ता था, उस भविष्यवक्तिनी से जो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ता था, उस शैम्बल से जो परमेश्वर के भवन की सेवा करता रहता था, उस यहोशू से जो तंबू से बाहर नहीं निकलता था, प्रभु ने जब उनके संग ऐसे बड़े मिरेकल किए हैं, वो आपके संग क्यों ना करेगा। वो मुझे और आपको भी उठाकर सीधा राजा बनाएगा, वो मुझे भी और आपको उठाकर सीधा भविष्यवक्ता बनाएगा, वो मुझे भी आपको उठाकर सीधा लीडर बनाएगा। जानते क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में बने रहना जानते हैं। आइए हम जब प्रार्थना में जा रहे हैं उससे पहले मैं एक छोटी सी गवाही बस देकर खत्म करूंगा। एक बच्चे की जैसे किडनी की बीमारी थी, उसके पापा बहुत जगह भागे और बहुत से स्थानों पर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। इंडिया के बहुत से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया। बचपन से ही वो कुछ खा नहीं सकता था, उसके पैर सड़ गए थे, बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। किसी ने बोला आप यीशु मसीह के भवन में जाइए। उन्होंने कहा मैं तो ईसाई व्यक्ति हूं नहीं, तो मैं भवन क्यों जाऊं। लेकिन एक दिन किसी मजबूरी से उनको आना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति उनसे कह रहा था उसने बड़ा जोर डाला। तो उन्होंने बोला मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को भेज दूंगा। लेकिन उस डेवड़ी में चर्च के बाहर वो बैठे हुए थे। परमेश्वर का वचन उनके कानों में पहुंचने लगा, परमेश्वर उनसे बात करने लगा। उनके बेटे के लिए जिसके पैर सड़े हुए थे, तेल लगाकर भवन में प्रार्थना की गई। उनके आंसू बह गए और उनके बेटे ने बोला पापा सब जगह आपने मुझे दिखा लिया पर मैं यहाँ पर ही ठीक होऊंगा। तो उसके पापा ने बोला बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसने बोला आज तक किसी ने मेरे घाव को, मेरे सड़े पैर को नहीं छुआ है, इस भवन में मेरे पैर को छुआ गया है, मेरे लिए प्रार्थना की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वो एक पैसे की दवाई नहीं खाते हैं, उसका पैर बिल्कुल नया हो गया है। आज जो परिवार प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आ गया है और वो जान गए हैं कि भवन में आना ईसाई बनने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। मात्र भवन में आने से उनका बेटा बच भी गया और चंगा भी हो गया। आज मैं और आप बचेंगे भी और प्रभु की उपस्थिति में आएंगे भी। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। प्रभु आज व्यक्तिगत तौर पे हम GLU विजन परिवार के लिए, हर एक सुनने वाले के लिए आशीष मांगते हैं पिता कि वो आपकी उपस्थिति में जुड़े रहें, अपने व्यक्तिगत परिवार में भी आपकी उपस्थिति में बने रहें, उनका घर भी भवन बन जाए और प्रभु वो हमेशा आपकी उपस्थिति के प्यासे रहें, उनकी देह आपका मंदिर बन जाए, उनके परिवार आपका मंदिर बन जाए, उनके घराने आपके मंदिर बन जाए, उनके क्षेत्र आपके मंदिर बन जाए। जहां भी रहें आपकी हुजूरी में रहें, आपके भूखे और प्यासे हम सब बने रहें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने मुझे विश्वास है हम सब से बातचीत की है। आज बीमारियां छोड़कर जा रही हैं, आज दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा रही हैं, आज डिप्रेशन टेंशन छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि हम कैसे छुटकारा पाए। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में आ जाइए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बंधन टूट जाएंगे, आपकी निराशाएं चली जाएंगी, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके कर्जे चले जाएंगे, आपकी कंगाली चली जाएंगी, आपके रिश्ते जो टूट रहे हैं वो जुड़ने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक के लिए मांग लेते हैं। जब आंखें बंद हैं, हर कोई आपका भूखा और प्यासा है, पवित्र आत्मा आप एक एक से बातचीत करिए। मैं एक बहन को इस समय आंसुओं से रोकते हुए देख रहा हूं। बहन आप इस समय बहुत टूट चुकी हैं और आप इस बात का एहसास कर रही हैं कि सच में प्रभु के भवन में कितनी आशीष है, उससे जुड़ा रहना ही कितना भला है। क्योंकि परमेश्वर के भवन में आने से आपके परिवार को प्रभु ने बदल दिया, आपकी जिंदगी को बदल दिया, आपकी उपस्थिति, आपकी परिस्थितियों को बदल दिया। प्रभु मुझे दिखा रहा है कि आप भरी हुई हैं, आप आत्मा में लौलीन हो गई हैं और आप अपने बीते दिन याद
बात कर रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहा है उसको कभी मत भूलना। हे भाई तू कभी मत भूलना, हे बच्चों कभी मत भूलना, हे जवानों कभी मत भूलना, हे बुजुर्गों कभी मत भूलना, हे नए विश्वासियों कभी मत भूलना, हे परमेश्वर में बने रहने वालों कभी मत भूलना कि परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि परमेश्वर की डेवढ़ी में बिताया हुआ एक दिन कहीं और दिन 1000 दिन बिताए उससे उत्तम है। इसलिए दाऊद की तरह हम कहने पाए कि परमेश्वर की डेवढ़ी में समय बिताना मुझे भावता है। मेरा बेस्ट प्लेस, मेरा सीक्रेट प्लेस, मेरा ब्लेस्ड प्लेस, मेरी डिजायर प्लेस परमेश्वर का भवन है, उसकी उपस्थिति है। प्रभु हर एक पर आपका अभिषेक समान रीति से उतरे और आज हर कोई कहने पाए मैं कहीं और नहीं, परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में बना रहूंगा। मेरा घर परमेश्वर का मंदिर बनेगा, मेरा जीवन यीशु मसीह का मंदिर बनेगा, मेरा परिवार यीशु मसीह का मंदिर बनेगा और मैं उसकी हुजूरी में चलता रहूंगा। और परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे लिए एक भवन बनाएगा? कहिए हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को आपका भवन बनाता हूं, मैं अपने परिवार को आपका भवन बनाता हूं, मैं अपने घराने को आपका भवन बनाता हूं। प्रभु आप आइए और रहिए पिता, आज से मेरा घराना, मेरा जीवन, मेरी सेवकाई, मेरी कलीसिया आपकी है। प्रभु हम समस्त जेएलयू परिवार को, जेएलयू फैमिली को आपके लहू में छुपाते हैं। प्रभु ये भले लॉकडाउन में हम फिजिकली नहीं मिल पाए पर स्पिरिचुअली एक दूसरे को आशीष देने पाए। प्रभु हर एक पर आपकी बरकत ठहरने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आगे हम फिर मिलेंगे और आपकी महिमा करने पाएंगे। प्रभु हर एक जन पर जो सुन रहा है, किसी भी कलीसिया से, किसी भी देश से, किसी भी शहर से, प्रभु वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रभु हर एक के लिए, हर एक पासवान के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, हर एक देश के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के संग प्रभु जय जयकार करते हुए, अगर कोई गलती हो तो माफी मांगते हुए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को जरूर शेयर करिए और जुड़े रहिए। संडे को फिर हम सुबह 9:30 बजे जेएलयू विजन पेज पर मिलेंगे। और ये सारे सरमन अगर आपसे मिस हो जाते हैं तो आप फेसबुक पे जेएलयू विजन पेज पे और यूट्यूब पर जीसस लव्स यू विजन चैनल पर आप पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।